गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं संडे अपडेट पार्ट 1 आप लोग से शेयर करूंगी। और इन दिनों मेरे गार्डन की जो स्थिति है आप लोगों ने देखी थी और मैंने आप लोग से शेयर भी किया था। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि आपके पास पानी की टंकी नहीं है क्या, या नल कनेक्शन नहीं लगवाए हैं। तो फ्रेंड्स, पानी की टंकी है और मोटर भी है, लेकिन पानी ऐसा हो गया था कि एक दिन से 2 दिन नहीं चल पाया। पानी की टंकी भी मैं दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, और नल कनेक्शन मैंने नहीं लगवाया है। तो आप सभी का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरा सपोर्ट किया और मेरे गार्डन को आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो चलिए, आज संडे अपडेट पार्ट 1 में मैं आज कुछ गुलाब की प्रूनिंग करूँगी। ये दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट की आज प्रूनिंग की है और मेरे प्लांट की स्थिति कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मेरा प्लांट क्रीम कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, लाइट क्रीम कलर का, और इसकी मैं प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो फरवरी का मंथ ऐसा होता है कि जिसमें आप परमानेंट प्लांट है उनकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कीजिए, जिससे कि इनमें ब्रांच अधिक आएंगे। और प्रूनिंग का समय फरवरी होता है और रेनी सीजन होता है ज़्यादातर। और आप चाहें तो बीच में भी कभी भी कर सकते हैं, मैं तो कभी बीच में भी कर देती हूँ। हार्ड प्रूनिंग नहीं तो थोड़ी थोड़ी सी ज़रूर प्रूनिंग आप कर सकते हैं। तो इसकी मैं कुछ हार्ड प्रूनिंग करूँगी और कुछ ब्रांच जिसमें कलियाँ हैं उसको छोड़ दूँगी। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि चाहकर भी हम अपने प्लांट के लिए कुछ नहीं कर पाते, और मुझे भी इन दिनों इतना ख़राब लगा है। तो मौसम ने भी मेरा साथ दिया कि हमारे यहाँ कुछ मौसम थोड़े से ख़राब हो गए थे, मौसम साफ़ नहीं था, इस वजह से ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ी है। और देखिए, मेरा एलोवेरा का जो प्लांट है उसमें देखिए इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। और एलोवेरा जो है मेडिसिनल प्लांट है, तो ये फ्लावर्स फ्रेंड्स आपके नए प्लांट में नहीं आएंगे। कम से कम आपका प्लांट 1.5 साल या 1 साल से ऊपर ही होगा, उसमें फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, इसके स्टिक इस तरह से निकले हैं, और ये प्लांट लगभग मेरा 1.5 साल हो गया है मेरे घर में। तो इस तरह से देखिए कितनी खुशी होती है। एलोवेरा में तो मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे ही गार्डन में इस तरह से फ्लावर्स खिल जाएंगे। मैंने बहुत से गार्डनर्स की इसमें देखा था, लेकिन ये प्लांट मेरा काफ़ी पुराना है, लगभग 1.5 साल तो नहीं, लेकिन फिर भी 14 महीने तो हो रहे होंगे, 13-14 महीना। और देखिए, इनके मैंने बहुत सारे इस तरह से प्लांट तैयार भी किए हैं। तो एलोवेरा के बहुत सारे पप्स निकलते हैं, उनको आप निकाल कर, ये देखिए छोटे छोटे से मैंने कप में भी लगाए हैं, और बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप भी एलोवेरा से प्लांट तैयार कर सकते हैं। और अभी चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे गार्डन की स्थिति कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 दिन 1.5 दिनों तक पानी नहीं मिलने का कैसा नतीजा हुआ है मेरे गार्डन का। डहेलिया के तो मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब ही हो गए, पिटूनिया के भी ख़राब हो गए, देखिए पूरी तरह से सूख गए हैं। और इतने सारे प्लांट थे कि मैं चाहकर भी सब प्लांट को पानी नहीं दे पाई, थोड़े बहुत जो मेरे पास पानी बचे हुए थे। और सेंटर गार्डन में देखिए, मैंने जो मेरीगोल्ड, मिनी मेरीगोल्ड लगाए थे वो पूरी तरह से सूख गए हैं, तो मुझे इनको सबको हटाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने और भी बहुत सारे प्लांट तैयार करके रखे हैं, तो उनको मैं रख दूँगी। और देखिए, सबकी पत्तियाँ, बहुत सारे प्लांट की पत्तियाँ पीली हो गई हैं, और काम तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है मेरा। मैं सुबह से कर रही हूँ और काफ़ी टाइम भी हो गया है। और इस तरह से देखिए सारे प्लांट, और मैंने ट्रे सीडलिंग वाले जो ट्रे आते हैं वो 2 खरीद कर मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, और उनमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स के भी बीज लगाए हैं और कुछ कटिंग लगाई हूँ मैं। और इस तरह से मॉस रोज की कटिंग तो मैंने दिखाया था आप लोग को। तो यहाँ पर मेरे सारे कटिंग लगे हुए हैं। और देखिए, ये वाला जो प्लांट है ये कटिंग से लगा हुआ जेरेनियम का प्लांट है, फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरह से मेरे गार्डन में अभी वर्क भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट की स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है। तो उनकी पत्तियां जो पीली पड़ गई हैं उनको मुझे निकालना भी पड़ रहा है, और काम ज़्यादा हो गए हैं, और प्लांट की स्थिति भी बहुत सारे प्लांट की ख़राब हो गई है। तो देखिए, जब पौधों को पानी मिलता है तो उसके बाद पौधों की स्थिति कितनी अच्छी हो जाती है। और एक दिन पानी नहीं मिलने की वजह से आप लोगों ने ये प्लांट देखे होंगे कि इनकी स्थिति कैसी हो गई थी, और पानी मिलने के बाद देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मेरे घर में ये मोटर पंप जैसे ही बना, मैंने तुरंत ही सभी प्लांट को सबसे पहले पानी दिया है, क्योंकि आप थोड़ी देर तो अपने घर का काम रोक सकते हैं, लेकिन प्लांट को जो है 1.5 दिनों तक पानी नहीं मिल पाया था। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि जब मेरा घर में पानी आया, मोटर शुरू हुआ, पंप बना, तो मैंने सबसे पहले अपने प्लांट को पानी दिया। और मुझे लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि अधिक प्लांट आप रखेंगे तो वाटरिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर के सारे मेरे डहेलिया के प्लांट ख़राब हो गए हैं, देखिए आप लोग को दिख भी रहा होगा।
तो कुछ तो बच ही जाएंगे, और लेकिन बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। देखिए पूरी पत्तियाँ बिल्कुल जल सी गई हैं, सूख गई हैं। और वो तो कुछ प्लांट मेरे इस वजह से बच गए क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिनों से थोड़ी मौसम ख़राब है, बिल्कुल बदली सा है। इस वजह से सोचिए भगवान ने भी मेरी बहुत हेल्प की। इस तरह से मौसम ख़राब हो गया तो मेरे प्लांट बहुत सारे बच गए। अगर यदि ये मौसम ख़राब नहीं होता फ्रेंड तो मेरे पूरे सारे डहेलिया के प्लांट ख़राब हो जाते और बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाते, बिल्कुल सूख से जाते। तो कुछ प्लांट मेरे ख़राब हुए हैं। डहेलिया के तो लगभग 2-4 प्लांट ही बच पाए, बाकी सारे ख़राब ही हो गए हैं। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देखिए इस तरह से। तो मैं धीरे धीरे सफाई भी कर रही हूँ, हटा भी रही हूँ कुछ प्लांट को यहाँ से जो ख़राब हुए हैं। और देखिए डहेलिया की सारी पत्तियाँ सूख गई हैं, पिटूनिया भी पूरे ख़राब हो गए हैं। तो मौसम ने भी मेरा बहुत साथ दिया जिससे मेरा प्लांट बच गया। देखिए गुलाब पूरा सूख गया है। तो जो प्लांट सूख गए हैं गुलाब के उनकी मैं प्रूनिंग कर दूँगी ताकि उनमें अच्छे से नए ब्रांच भी आ जाए और प्लांट की हालत भी अच्छी हो जाएगी। फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी। और मैंने फ्रेंड्स 3 दिनों से सरसों खली भिगा कर रखा था, उसको मैंने कल दिया है। जैसे ही पानी मेरे यहाँ शुरू हुआ तो मैंने सबको फर्टिलाइज़र दे दिया है सरसों खली का, क्योंकि 3-4 दिनों तक हो गए थे और ज़्यादा दिनों में ख़राब से स्मेल आने लगते। और देखिए मिनी चांदनी जो डगर कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसका प्लांट है। इसको मैं प्रूनिंग कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल लंबे से ब्रांच हो गए हैं, 3 ब्रांच। तो इसको मैं बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी और इसकी 2-3 कटिंग लगा दूँगी। तो आप चाहें तो अभी इस समय फरवरी में जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ब्रांच हम कट करते हैं। और यदि आप ज़्यादा प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप उसे बहुत सारे कटिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और यदि किसी को आसपास ज़रूरत भी हो तो उनको भी आप दे सकते हैं प्लांट की कटिंग। तो देखिए मैं भी 2-3 कटिंग लगा लूँगी क्योंकि मेरे पास चांदनी के प्लांट एक ही है और क्योंकि इनमें फ्लावर्स बहुत आते हैं तो भगवान जी को चढ़ाने के काम भी आ जाते हैं। और ये एक जोड़ा है फ्रेंड्स, देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग की है कुछ ब्रांच की, और अभी मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी क्योंकि इसमें कलियाँ भी है, लेकिन थोड़ी सी कलियों की वजह से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसको अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी ताकि जिससे इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकले और ये समर सीजन में अच्छी फ्लावरिंग करे। और ये डार्क वैरायटी वाले रेड कलर के एक जोड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है। तो इसकी आप बहुत अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और इसके बाद इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसको अभी प्रूनिंग तो कर रही हूँ और इसके बाद मैं इनको वर्मी कंपोस्ट अच्छे से इसकी ऊपर की 1 से 1.5 इंच की लेयर की मिट्टी निकाल कर मैं वर्मी कंपोस्ट अच्छे से इनको दूँगी। और देखिए कितना थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है तो इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी, आप लोग से शेयर भी किया था। ये वही प्लांट है, तो एक साथ मैं दोनों को करना नहीं चाह रही थी, रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग, इसलिए मैंने इतना दिन गैप लिया और इसकी अब मैं ब्रांच प्रूनिंग कर रही हूँ। मैंने रूट प्रूनिंग भी किया है क्योंकि बिल्कुल रूट बॉन्ड हो गए थे। तो इस तरह से इस एक जोड़ा की मैं तीनों जो प्लांट है, मेरे पास 3 प्लांट हैं, तीनों एक ही रंग के हैं, तो इनको मैं प्रूनिंग कर दूँगी, हार्ड प्रूनिंग। तो इस तरह से आप अपने जो भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं फरवरी में, बहुत अच्छा है। और रेनी सीजन में भी हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे मैंने ब्रांच निकाले हैं। आप चाहें तो इनके बहुत सारे प्लांट भी इस तरह से कटिंग लेकर आप कटिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी फ्रेंड्स क्योंकि मेरे पास 3 प्लांट ऑलरेडी रेड कलर के हो चुके हैं। और ज़्यादा प्लांट रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि वाटरिंग करने में भी बहुत समय लगता है और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शौक़ है तो प्लांट धीरे धीरे करके ज़्यादा हो ही जाते हैं। कभी लगता है कि चलो यार इसका लगा लेते हैं, ब्रांच कट किए हैं, प्रूनिंग किए हैं तो इसकी कटिंग लगा लेते हैं और कटिंग तैयार भी हो जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपके गार्डन में प्लांट बढ़ ही जाते हैं, तो उसकी देख रेख भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ज़्यादा प्लांट रखने से फ्रेंड्स अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ प्लांट में वाटरिंग भी कभी कभी भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और जब यदि आप प्लांट लगाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट की प्रूनिंग कर दूँगी और इसकी ब्रांच भी बहुत आसानी से लग जाती है कटिंग। तो अभी आप परमानेंट प्लांट की कटिंग बिल्कुल लगा सकते हैं, फरवरी में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और कुछ मैं और भी करने वाली हूँ, वो आपका संडे अपडेट पार्ट 2 में आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने गार्डन में। तो इस समय तो फ्रेंड्स मेरे काम भी काफ़ी बढ़ गए हैं और प्लांट की जो स्थिति है मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके मेरा
जो मनोबल टूट रहा था उसे आप लोगों ने बढ़ाया है, उसके लिए आप लोग का थैंक यू। क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो कमेंट आते हैं मैं उनको हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इन दिनों अभी मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से मैंने आप लोग के कमेंट का जवाब नहीं दिया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाह रही हूँ और कह भी रही हूँ, क्योंकि कमेंट मैं तभी करती थी कि जब मूड ठीक रहता था फ्रेंड्स, और अभी इन प्लांट को देखकर मेरा बिल्कुल भी कुछ चीज़ करने का मन ही नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया। और देखते हैं संडे अपडेट पार्ट 2 में और मैं क्या कर रही हूँ। बाय बाय।